श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव महापुराण कथा में कई उपाय बहुत ही अच्छे, बहुत ही खास हमारे लिए जानकारी दी है, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तुलसी की क्यारी के पास में हम लोग दीपक तो वैसे ही जलाते हैं, पर जब आपको इस बात का ध्यान चलेगा कि इसके नीचे दीपक जलाने से हमें क्या मिलता है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। रोजाना दीपक प्रज्वलित करेंगे। और दूसरा, जब बेटी की शादी होती है तो तुलसी की क्यारी के पास में पापा के घर में और ससुराल पक्ष में, यानी पीहर पक्ष में, ससुराल पक्ष में दीपक क्यों प्रज्वलित करना चाहिए, इससे क्या मिलता है, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। और गुरुजी ने बताया है कि गाय के घी से शिवलिंग पर हम लोग ओम लिख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो भी इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छी जानकारी जो आप सुनकर चौंक जाओगे कि इतनी अच्छी अच्छी शिव महापुराण कथा में जानकारी गुरुजी देते हैं। और जो हम लोग ये तिलक लगाते हैं अपने माथे पर, अपने कंठ पर, तो ये तिलक लगाने से हमें कौन सा नरक नहीं भोगना पड़ता, वो भी इसी वीडियो में आपको। और भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग जो हम लगाते हैं, वो प्रसाद हमें अपने बेड पर नहीं रखना चाहिए। इससे क्या हमें हानि होती है, ये भी आप जान लीजिए। और कौन से वो 3 स्थान हैं जहाँ पर हम लोग अपना माथा सिर टेकते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, ये भी आप जान लीजिए। भोलेनाथ को स्नान कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखेंगे तो हमें पाप का भागी बनना पड़ेगा। ये इतनी सारी जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से दूंगी। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुने, देखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब आप पूजा पाठ करें, तुलसी को जल दें, तो इन बातों का आप ध्यान जरूर से रखें। और आपको भी पता चले हमारे ग्रंथों में कितना कुछ लिखा हुआ है हमारे लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, तुलसी का जो पत्ता होता है, तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं तो बहुत ध्यान से सुने। तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं तो तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती है उतनी ही देवियां, जब हम दीपक जलाते हैं उसी समय हमें अखंड सौभाग्य होने का वर प्रदान करती है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप जब दीपक जलाएं तुलसी के पौधे के पास में, तो उसी समय आपको ये वर मिल जाता है अखंड सौभाग्यवती होने का। तो आप तुलसी जी के पौधे के पास में दीपक जरूर से प्रज्वलित किया करें। रोजाना एक नियम बना लीजिए कि तुलसी के पौधे के पास में एक दीपक जरूर से जलाना है। हमारे शास्त्रों में बताया भी गया है तुलसी के नीचे दीपक करना, और हम लोग करते भी हैं। तो आप को अच्छा ही तो है, वरदान मिलता है अखंड सौभाग्यवती का। तो आप तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जरूर से प्रज्वलित करें, पर यह ध्यान रखें कि तुलसी माँ को उसकी अग्नि का तप ना लगे। थोड़ा दीपक दूर रखें, गमले के अंदर ना रखें, थोड़ा सा आप नीचे की साइड में दूर ही दीपक को रखें कि पत्ते जल ना जाएं। बस इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि माँ को अगर पत्ते जलेंगे, माँ को तप लगता है, तो उससे भी हमें पाप लगता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तुलसी के नीचे दीपक जरूर से जलाना है और थोड़ा दीपक दूर रखना है। जब आप बेटी की शादी करते हैं तो जल्दबाजी में ये उपाय आपको प्रयोग करना नहीं भूलना है। शादी की जल्दबाजी में आप 2 जगह दिए लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक, कन्या विवाह करके जब अपने पिता के घर से जाए तो तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक घी का भरा हुआ मिट्टी का दीपक होना चाहिए। उसको कन्या के हाथों से जरूर से आपको जलाना चाहिए। पापा के घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। और दूसरा दीप घर की डोली में बैठकर ससुराल की दहलीज में पांव रखे, उस घर के अंदर सबसे पहले तुलसी के क्यारे के पास में बहू को ले जाना चाहिए और मिट्टी का दिया पूरा घी से भरा हुआ हो, और वहाँ उस दीप को बहू के हाथों से जरूर से प्रज्वलित करवाना चाहिए। उसका कारण है ससुराल के घर में भी कभी संपदा की कमी नहीं आती है। ये 2 जगह शादी में, बेटी की शादी में आप घी से भरा हुआ मिट्टी का दीपक बेटी के हाथों से जरूर से प्रज्वलित करवाएं। तो बेटी की शादी में आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने घर से जब विदाई ले तभी भी
आपको तुलसी के क्यारी के नीचे दीपक प्रज्वलित करवाना है और जब बेटी ससुराल जाए तो ससुराल वालों को भी ध्यान में रखना है कि बहू आते ही उसके हाथों से तुलसी की क्यारी के पास में एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करवाएं, ताकि ससुराल पक्ष में भी लक्ष्मी धन धान्य से घर भरा रहे और पापा का घर भी धन धान्य लक्ष्मी से भरा रहे, हरा भरा रहे। तो जल्दबाजी में आप भूल ना जाए, 2 जगह आपको दीपक जरूर से बेटी के हाथ से बहू के हाथ से प्रज्वलित करवाना है। आप अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में टेंशन में हैं, आपका चित्त उठ जाता है, मन में शांति नहीं है, तो गुरुजी ने जो छोटा सा उपाय प्रयोग बताया है शिव महापुराण कथा में, जो आप बताते हैं व्यासपीठ से, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप विश्वास के साथ में ये उपाय करें। गाय का घी एक कटोरी में थोड़ा सा ले लें और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर ओम का स्मरण करते हुए ओम लिख दीजिए, तो आपको हृदय में शांति की अनुभूति जरूर से होगी। आप डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। तो आप खुद अनुभव करेंगे कि मैं डिप्रेशन से बाहर निकल रही हूँ। तो ये छोटा सा उपाय आप जरूर से करें। मैं 12 तिलक में से वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर तिलक लगाने पर व्यक्ति नरक का भाग नहीं भोगता है, वो है घट का तिलक। एक तिलक ऐसा तिलक होता है जिसमें 94 तरह के नरक में व्यक्ति पड़ नहीं सकता, भले वो कितना भी पापी क्यों ना हो, उसने कितना भी पाप करा हो, पर कंठ पर जो तिलक होता है वो पाप की योनि से भी बाहर निकाल सकता है, नरक के भोग से भी बाहर निकाल सकता है। मस्तक का तिलक श्री देता है, वैभव देता है, लक्ष्मी देता है, संपदा देता है, सत्ता देता है, पर कंठ पर जो तिलक लगाते हैं वो मुक्ति देता है, मोक्ष देता है। तो आप विशेष ध्यान रखें, जब आप मस्तक पर तिलक लगाएं तो कंठ पर तिलक जरूर से लगाएं, क्योंकि ये हमें 94 तरह के नरक में पढ़ने नहीं देगा, ये हमारी रक्षा करेगा। तो आप विशेष ध्यान रखें ये छोटी सी बातों का। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर जितने घंटे रखा जाता है, जितनी देर रखा जाता है, उतना दर्द, उतना दुख, उतना कष्ट, उतनी तकलीफ, उतनी ही बीमारी प्रदान करता है। तो आप विशेष ध्यान रखें, भगवान का प्रसाद कभी पलंग पर नहीं रखना चाहिए। सैया कक्ष पर जिस पर हम सोते हैं, भगवान का प्रसाद उस पर कभी न रखें, वो दुख देता है, बीमारी देता है और कष्ट देता है। तो आप विशेष ध्यान रखें, जिस पलंग पर हम सोते हैं उस स्थान पर, उस पलंग पर आप भगवान का प्रसाद भूल से भी ना रखें, क्योंकि जितनी देर वो पड़ा रहेगा आपको दुख तकलीफ ही देगा। तो आप विशेष ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब आप शिवलिंग को स्नान करवा रहे हो, पिंडी को स्नान करवा रहे हो, तब ध्यान रखें अपनी चूड़ियों को पीछे करिए, अपने कड़ों को पीछे करें। ध्यान रखें बाबा को आपकी अंगूठी ना चुभ जाए। अंगूठियों को तो आप साइड में निकाल कर रख ही दें, तब जाकर आप भगवान शंकर को स्नान करवाना प्रारंभ करें। नहीं तो साधारण तरीके से ही आप भोलेनाथ को जल, दूध, पंचामृत चढ़ाएं। अपने हाथ की अंगूठी से, नख से, शरीर के किसी भी चीज से हमारे देव आदिदेव महादेव को कोई चोट ना पहुंचे। तो आप ये विशेष ध्यान रखें। भोलेनाथ को जब आप स्नान करवाएं तो चूड़ियाँ, कड़े आप पीछे कर लीजिए, अंगूठियाँ खोल दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल साधारण तरीके से ही भोलेनाथ को जल से स्नान करवा दीजिए, उनको टच ना करें ताकि उनको चुभे नहीं, ये आप विशेष ध्यान रखें। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह पर अपने मत्थे को जरूर टेकना चाहिए। पहला, शंकर के दरवाजे यानी शंकर के मंदिर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर से टेकें। दूसरा, गुरु के द्वारे जाओ तो अपने मत्थे को गुरु के दरवाजे पर जरूर से टेकना चाहिए। और तीसरा, किसी पवित्र नदी जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में या पुराण की जहाँ कथा होती है, सारे तीर्थ आकर वहीं पर बसते हैं। हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक सकते हैं। वहाँ पर भी सारे तीर्थ आते हैं, सारे भगवान आते हैं। तो अपने मत्थे को शिव महापुराण की कथा में या किसी भी भागवत में आप जाएं तो मत्थे को जरूर से टेकें। ये शिव महापुराण की कथा कह रही है, गुरुजी अपने व्यासपीठ से बता रहे हैं, तो आप ध्यान में रखें।
मैं अपने वीडियो में जो गुरुजी बताते हैं सच्चाई ही ढूंढ कर लाती हूँ, मन घड़त झूठी बातें नहीं आपको बताती हूँ, आपके साथ में विश्वासघात नहीं कर रही हूँ। छोटा सा प्रयास रहता है कि मैं अपनी बहनों को, अपनी बड़ों को, छोटों को, भाइयों को अपने ग्रंथ में अपने कुछ लिखा हुआ है, कितना कुछ छुपा हुआ है वो भी सबको पता चले। इसीलिए ये प्रयास, छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें।